कभी सोचा है कि हम अंधविश्वास से बीमारियों को ठीक करने की कोशिशों से आज के इस मॉडर्न जान बचाने वाली साइंस तक आखिर पहुंचे कैसे? तो चलिए आज हम उसी कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। आधुनिक चिकित्सा के जन्म की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले गया और जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारी को ऊपर वाले की सजा माना जाता था और इलाज साइंस से ज्यादा भरोसे और मान्यताओं का खेल था। और ऐसा कुछ 100 साल नहीं बल्कि करीब करीब 1000 सालों तक चला। जैसा कि ये कहावत बताती है, यूरोप अंधेरे के बिस्तर में 1000 साल की नींद के बाद अपने अंग फैलाने ही वाला था। मतलब एक बहुत बड़ी जागृति के लिए दुनिया तैयार हो रही थी। और इसी जागृति से शुरू हुई पहली बड़ी क्रांति। लेकिन ये कोई सड़कों पर होने वाली क्रांति नहीं थी। जी नहीं, ये क्रांति हुई थी लोगों के दिमाग में। ये एक जबरदस्त बदलाव था जब कुछ हिम्मत वाले लोगों ने उन सभी पुरानी बातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिन्हें सदियों से चिकित्सा का सच माना जा रहा था। यहां हम दो ताकतों की टक्कर देखते हैं। एक तरफ थे गैलन के सिद्धांत, जो उन पुरानी किताबों पर आधारित थे जिन पर सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और दूसरी तरफ थे एंड्रियास वेसेलियस और उनका दुस्साहस। तो वेसेलियस ने ऐसा क्या अलग कर दिया? भाई, उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ने के बजाय सीधे इंसान के शरीर को खोलकर अपनी आंखों से सच को देखा। और ऐसा करके उन्होंने ना सिर्फ सदियों पुरानी गलतियों को सुधारा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली सच्चाई पुरानी किताबों में नहीं बल्कि सीधे सीधे देखने और परखने में है। कह सकते हैं ये अंधी आस्था पर सबूतों की जीत थी। और वेसेलियस अकेले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक चेन रिएक्शन की तरह। उनके इस काम ने दूसरों को भी हिम्मत दी। पैरासेल्सिस ने अंधविश्वास के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। एम्ब्रॉइस पारे ने सर्जरी को एक कला का दर्जा दे दिया। हार्वे ने हमें वो राज बताया जो हमारे ही शरीर के अंदर छिपा था, खून का दौरा। और फिर जेनर ने हमें महामारियों के खिलाफ पहला बड़ा हथियार दिया, वैक्सीन। हर खोज एक एक ईंट की तरह थी जिसने मिलकर मॉडर्न मेडिसिन की एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ठीक जब विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा था, समाज एक बिल्कुल नए तरह के संकट में घिरता जा रहा था। औद्योगिक क्रांति अपने साथ तरक्की तो लाई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा साया भी छोड़ गई। इस तरक्की की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। शहर देखते ही देखते झुग्गियों की भूल भुलैया में बदल गए, जहां बेहिसाब भीड़ थी और हर तरफ गंदगी का अंबार था। ये बीमारियों के पनपने के लिए कह सकते हैं एक जन्नत बन गई थी। नतीजा, मौतें आसमान छूने लगीं और हैजा जैसी भयानक बीमारी बार बार एक अदृश्य दुश्मन की तरह हमला करती और अपने पीछे सिर्फ तबाही और खौफ छोड़ जाती। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। 1842 के लंदन में कोई कितना जिएगा ये इस बात पे तय होता था कि वो किस तबके से आता है। एक अमीर या पढ़ा लिखा इंसान 44 साल जीने की उम्मीद कर सकता था, तो वहीं एक मजदूर सिर्फ 22 साल, यानी कि ठीक आधा। इससे साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक मेडिकल संकट नहीं था, ये गहरा सामाजिक संकट था। इंसान का जन्म कहाँ हुआ है, यही उसकी मौत की सजा तय कर रहा था। और इसी संकट की आग से एक दूसरी क्रांति का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं द ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग, यानी महान स्वच्छता जागरण। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसने पहली बार हमारे स्वास्थ्य को हमारे आसपास के माहौल से सीधे सीधे जोड़ दिया। ये सब शुरू हुआ 19वीं सदी के इंग्लैंड में एडविन चैडविक नाम के एक शख्स की एक कमाल की रिपोर्ट से। पहली बार पक्के सबूतों और डेटा के साथ ये साबित किया गया जिस पर अब तक सिर्फ शक किया जाता था, कि गरीबी और गंदगी जानलेवा हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ पन्ने नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने पब्लिक हेल्थ की आग को हवा दे दी। इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी सोच का एक ही मूल मंत्र था, और वो बहुत सीधा था। गंदगी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब ध्यान किसी एक इंसान की बीमारी से हटकर पूरे समाज की साफ सफाई पर चला गया था। और ये सिर्फ सोच और बातों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, 1848 में ये सोच कानून बन गई। इंग्लैंड का पब्लिक हेल्थ एक्ट एक ऐसा मील का पत्थर था जिसने खेल के सारे नियम बदल दिए। इतिहास में पहली बार सरकार कानूनी तौर पर अपने नागरिकों की सेहत की रक्षा के लिए जिम्मेदार बनी। यहीं से स्वास्थ्य में सरकार की जिम्मेदारी का जन्म हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नई जागृति आई थी, ये एक पूरे ऑर्गेनाइज सिस्टम में कैसे बदली। अब खेल में सरकार की एंट्री हो चुकी थी। ये विचार अपने आप में एक क्रांति था।
लोगों की सेहत की सीधी जिम्मेदारी सरकार की है। जो बातें कभी दार्शनिक जोहान पीटर फ्रैंक ने सोची थीं, वो अब हकीकत बन रही थीं। और यही वो नींव थी जिस पर आज का पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम खड़ा है। और मजे की बात देखिए, या कह सकते हैं विडंबना देखिए, इस पूरी तरक्की का श्रेय जाता है एक जानलेवा बीमारी को। हैजा को अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी बीमारी के खौफ ने समाज को एक साथ आकर एक्शन लेने पर मजबूर किया था। और इसी अफरा तफरी के बीच एक हीरो सामने आता है, डॉक्टर जॉन स्नो। उन्होंने एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह काम किया। पुरानी थ्योरीज पर बहस करने के बजाय वो लंदन की गलियों में उतर गए। उन्होंने हर मौत का नक्शा बनाया, एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, और सारे सुराग उन्हें एक ही संदिग्ध तक ले गए, एक पब्लिक वाटर पंप। उस पंप का हैंडल हटाकर उन्होंने ना सिर्फ उस महामारी को रोका, बल्कि मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी की नींव भी रखी। ये साबित कर दिया कि हम बीमारियों का पीछा करके उन्हें उनके सोर्स पर ही खत्म कर सकते हैं। तो आखिर इन क्रांतियों की विरासत क्या थी? इनकी देन क्या थी? वो थी एक ऐसी नींव, एक ऐसा सिस्टम जिस पर आज की पूरी स्वस्थ दुनिया टिकी हुई है और जिस पर हम आज भी निर्भर हैं। जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था, वो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया भर के देशों ने अपने अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाने शुरू कर दिए। 20वीं सदी की शुरुआत तक पब्लिक हेल्थ की नींव दुनिया भर में रखी जा चुकी थी। पब्लिक हेल्थ का जो शुरुआती दौर था ना, जिसे डिजीज कंट्रोल फेज कहते हैं, उसका फोकस बहुत ही सीधा और सरल था। अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करो, यानी साफ सफाई रखो, कचरा ठीक से फेंको, पीने का पानी साफ रखो और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन जैसे तरीके अपनाओ। ये सोच कि हर किसी का स्वास्थ्य एक सामूहिक जिम्मेदारी है, उस वक्त के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, एक क्रांति थी। पर सवाल ये है, क्या आज भी ये उतनी ही क्रांतिकारी है? एक ऐसी दुनिया में जहां नई महामारियां हैं, गलत जानकारी का सैलाब है और असमानता बढ़ रही है, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या हम उन पुराने नायकों की विरासत को सही से आगे बढ़ा रहे हैं? एक स्वस्थ दुनिया के लिए लड़ाई आज भी जारी है।